Hello and welcome to Admission Insights. Welcome to the series of unsung heroes of India's independence struggle. आज हम बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू की, जिनके ऊपर हाल ही में RRR नाम से राजामौली की एक मूवी आई थी जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। 4 जुलाई 1897 में आंध्र प्रदेश के एक साधारण से फोटोग्राफर के घर में एक लड़का पैदा हुआ जो बचपन से ही रिबेलियस था, पर देखते देखते वो मान्यम वीरडू यानी हीरो ऑफ द जंगल बन गया और उसने 18 साल की उम्र तक आते आते घर बार सब छोड़कर सन्यासी बन के निकल पड़ा। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। अब सवाल ये उठता है कि एक सन्यासी आखिर एक रेवोल्यूशनरी यानी एक क्रांतिकारी कैसे बन जाता है। तो इसको जानने के लिए एक बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हमें, वो है रैंपा रिबेलियन का। रैंपा रिबेलियन दो अलग अलग समय पे दो बार हुए, एक बार 1879 में हुआ और एक बार अगस्त 1922 में चालू हुआ। रैंपा रिबेलियन को मान्यम रिबेलियन भी बोला जाता है। यह एक जनजातीय विद्रोह था, यानी एक ट्राइबल विद्रोह था, रिवोल्ट था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था और जिसको लीड कर रहे थे वो थे मान्यम वीरडू यानी हीरो ऑफ द जंगल यानी अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये जो रैंपा रीजन है ये आंध्र प्रदेश की गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जंगल ही जंगल, हिल्स ही हिल्स हैं और जहाँ पे जंगल वाला एरिया रहता है यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। और ट्राइबल की खासियत होती है कि ये आउटर वर्ल्ड से हमेशा डिस्कनेक्ट होके, आइसोलेट होके मदर नेचर की लैप में रहना पसंद करते हैं और ये ना तो आउटर वर्ल्ड में इंटरफेयर करते हैं और ना ही इन्हें इंटरफेरेंस पसंद है। ये एग्जाम्पल देखा जा चुका है। आज के टाइम पे भी अंडमान एंड निकोबार की कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो आउटर वर्ल्ड से संपर्क में नहीं हैं, लेकिन जब जब कोई इंटरफेयर करता है तो चाहे वो बहुत बड़ा साम्राज्य हो ब्रिटिशर्स का, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ये किसी को नहीं छोड़ते। अपने आज भी रॉ वेपन से, तीर कमान से, भाले से ये उस एम्पायर तक को चुनौती डालते हैं और इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ यही किया। जब ब्रिटिशर्स ने रैंपा फॉरेस्ट का इकोनॉमिक यूज़ करना चाहा और इकोनॉमिक यूज़ करने के लिए उसने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। 1882 में लाया गया था ये। इसकी वजह से ट्राइबल्स को अपने ही घर में, मतलब अपने ही जंगल में फ्री मूवमेंट नहीं मिल पा रहा था। मतलब उनको फ्री मूवमेंट से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। वो अपनी लोकल अल्कोहल नहीं बना पाते थे, वो अपनी लोकल ट्रेडिशनल जो सैकड़ों सालों से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी पोडू नाम से, तो वो एक प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग मतलब झूम एग्रीकल्चर की तरह जो नॉर्थ ईस्ट में होता है या फिर बेवार सिस्टम जो एमपी में होता है। तो एक एरिया को स्लैश एंड बर्न कर देते हैं। कुछ दिन फार्मिंग करी, जैसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई उसको जला के आगे बढ़ गए। फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना एक लीडर ढूंढा और उस लीडर का नाम था सीताराम राजू। ना सिर्फ वो मेडिकल नॉलेज के, वॉर टेक्निक के, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इवन ये भी कहा जाता है कि वो कुछ दैवीय शक्तियाँ भी थी उनमें। और वो सिर्फ ये नहीं था कि एक सन्यासी थे तो उन्होंने डायरेक्टली वायलेंट कदम उठा लिया। उन्होंने इनिशियली गांधी के मेथड्स को ट्राई किया बट इट डिडंट वर्क विद द ब्रिटिशर्स। उसके बाद इन्होंने कई सारी समाज सुधारक चीज़ें भी करी, जैसे अल्कोहल छुड़ाने की बात करी। इन्होंने नाइट स्कूल्स चालू करे, एजुकेशन दी अपने लोगों को। इन्होंने गन चलाना सिखाया, आर्चरी सिखाई, हॉर्स राइडिंग सिखाई और तलवारबाजी सिखाई। बट 7 मई 1924 को उन्हें कैप्चर कर लिया गया और एक पेड़ में बांध कर उन्हें शूट कर दिया गया और तब जाके रैंपा रेबेलियन ख़त्म हुआ। तब जाके ब्रिटिशर्स को सांस में सांस आई और इस दौरान ब्रिटिशर्स की हालत ये थी कि उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम रख दिया था इनके ऊपर।